ये साधना में आपके भोग कटते, जितना साधना करते जाते हैं आप मंत्र दीक्षा लेंगे दरबार से, बाबा आपको दीक्षा देंगे। अभी आप बाबा के भक्त हैं, बाबा के पुत्र पुत्री के रूप में हैं, और आज से आप बाबा के शिष्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आज से आप शिष्य कहलाएंगे बाबा के। जो लोग दीक्षा लेंगे तो आज से आपकी श्रेणी ऊंची होने वाली है, सीधे बाबा के डीएनए में शामिल होने वाला है। बाबा के द्वारा बनाया गया जो श्री राधा रमण शिष्य संप्रदाय है, आप सीधे उससे जुड़ते हैं। बाबा जिसके रचयिता हैं उस लोक से जुड़ते हैं आप। आपका डीएनए सीधे बाबा से जुड़ता है, सीधे बाबा आपको सुनते हैं। आप कुछ भी आंख बंद करके बोलते हो, बाबा सुनते हैं। और जब के बाद जब आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो अपने परिवार के लिए जो भी आपको कष्ट हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे वो सीधे कष्ट जाएगा, अपना जाएगा, उसका भी तुरंत निकल जाएगा आपके थ्रू, और कष्ट आके दरबार में चला जाएगा, आप में नहीं रुकेगा। अभी आप प्रार्थना करते हो परिवार के लिए तो परिवार के सदस्य का कष्ट कम होकर के, छीन करके, नष्ट होकर आप में आ जाता, रुकता है। फिर आप दरबार आते हो तो निकलता है। लेकिन अब दीक्षा के बाद ये जो पुण्य आप में बनेंगे, जो आप मंत्र दीक्षा मिलने के बाद आप मंत्र जाप करेंगे, इसे सिद्ध करेंगे, तो फिर आप में कोई कष्ट या किसी का कोई डीएनए के आप में कोई कष्ट है वो आप में नहीं रुकेंगे, वो सीधे नष्ट हो जाएंगे और परिवार आपका स्वस्थ सुखी बना रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो तमाम कर्म भोग हैं वो नष्ट होते जाएंगे आपके, जो अगले जन्मों में आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। अगर इस जन्म में आपने ठीक से कर लिया, बाबा के साथ जुड़ के, एक बहुत अद्भुत और अप्रतिम मौका है ये कि आप अपने को तमाम चीज़ों से दूर रख करके, अपने को तमाम चीज़ों से नष्ट करके उनसे अलग हो सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। गंदगी से अलग हो सकते हैं, मौका है आपके लिए। दरबार से आप जुड़ रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो असल में दीक्षा ये इसलिए है कि भविष्य में कभी आपको कोई अगले जन्मों में भी कष्ट ना हो, आपके भोग नष्ट होते जाएं। इस अग्नि में जो साधना की अग्नि होगी, इसमें आपके सारे भोग नष्ट होते जाएंगे। अभी हम तमाम विज्ञान के लोगों के भी और पुराने जो संत रहे हैं, अच्छे संत रहे हैं, अब मुझको कई लोग भेजते हैं कटिंग्स, तो उन सब का भी समस्या तक तो पहुंच गए थे वो लोग। उनका भी ये मानना था कि अगर अपने ध्यान और साधना से हम अपने रोग और कष्ट, जो भी हमें समस्याएं हैं, रोग हैं, कष्ट हैं, उनकी जड़ तक हम पहुंच सकें तो उसकी जड़ को नष्ट किया जा सकता है। और अगर उसकी जड़ नष्ट हो जाएगी तो रोग हो चाहे समस्या हो वह भी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये स्वयं कर सकता है आदमी। ये दरबार तो समूह में सबके साथ करता है। अभी सब एक साथ अच्छे होते हो, सब एक साथ स्वस्थ होते हो, एक साथ मस्त हो जाते हो। ये दरबार सबके लिए करता है, चाहे एक व्यक्ति बैठा हो सामने, चाहे 1 लाख बैठा हो, सब एक साथ स्वस्थ होते हो। तो ये सब पुराने संत भी मानते थे। समस्याओं को उन्होंने देखा लेकिन समाधान को नहीं पा पाए। इतनी बात कह के बात खत्म कर दी कि आप ध्यान करोगे, साधना करोगे तो आपके कष्ट चले जाएंगे। लेकिन दरबार ने आपको शक्ति दे रखी है, केवल आप संकल्प करते हो और आपका कष्ट चला जाता है, कोई ध्यान साधना नहीं करनी पड़ती। तो ये ध्यान साधना आपके अगले जन्म को भी अच्छा बनाने के लिए है, आपका अगला जन्म और अच्छा हो और श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ हो, और आप में वो क्षमता आए कि आप इसके आगे ही बढ़ करके साधना की सीढ़ियाँ हैं जो अलग अलग। पहली सीढ़ी है मंत्र दीक्षा, इसके बाद कई सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों को जब क्रॉस करेंगे, साधना में क्या है ना, साधना में चीज़ें खंड खंड हैं, मतलब जैसे सीढ़ी है, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, ऐसे क्रम है। 1 सीढ़ी से 10 सीढ़ी तक चढ़े और छत में आ गए, ये साधना है, क्रम है। 7 शरीर हैं, पहला शरीर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ऐसे शरीर हैं कि मूलाधार है, कि स्वाधिष्ठान चक्र है, कि मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है, और आपका सहस्रार है। ऐसे चक्र है, 7 चक्र, 7 शरीर हैं आपके। इस तरह से आपके 7 शरीर हैं। तो ये 7 शरीरों में बोल दिए जाते हैं कि ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, फिर तुरीय शरीर है, फिर आत्म शरीर है, फिर ब्रह्म शरीर है और निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर बोल दिए जाते हैं। तो खंड खंड में जो की जाती है उसे हम साधना कहते हैं। और कोई भी कर्म है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आज आप जो दीक्षा लेने जा रहे हो वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्यों लेने जा रहे हो और कैसे करोगे, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आप दीक्षा लेने जा रहे हो इसका जो सबसे बड़ा कार्य है, इसी जन्म का नहीं, आप अगले भी आपके जो जन्म हैं वो भी आपके अच्छे हों और आप पूरी तरह से पवित्रता के साथ अगला जन्म आपका हो, जहाँ पर आप जो ये कष्ट भोग रहे हैं इस समय, ये कष्ट ना भोग करके और आप दूसरों के कष्ट भी दूर कर पाएँ, उस वाली अवस्था में जाने का प्रयास है। इस दीक्षा के बहुत सारे आपको फ़ायदे हैं जो समयाभाव में बहुत ज़्यादा आप उससे चर्चा नहीं कर सकते, कभी करेंगे चर्चा तो वो भी लाभदायक रहेगी, आपको समझ में आएगा। केवल
आप एक बात समझिएगा, हमेशा जब भी शरीर में कोई कष्ट आए, इस बात को ध्यान से सुनना, जब भी शरीर में कोई कष्ट आए तो सीधे एक जगह दिमाग लगाना कि हमारा कोई भोग है जो प्रकट हो रहा है, ठीक है। और जब आपकी ये मंत्र दीक्षा हो जाएगी और आप इसको सिद्ध कर लेंगे या नहीं भी सिद्ध कर पाएंगे, आप केवल उसकी कल्पना करके कि मेरा ये रोग, ये मेरा जो भोग या मेरी समस्या आ गई, खत्म हो जाए, और ये जाप आप करते रहेंगे, वो समस्या भी गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं कहाँ गई। वो समस्या इसलिए गायब होगी क्योंकि वो भोग नष्ट होगा आपके जप से, जिसके कारण कष्ट आया है, समस्या आई है, तो भोग नष्ट हो जाएगा, तो समस्या अपने आप चली जाएगी। दरबार क्या करता है, आपके जो कर्म भोग हैं उनको निष्क्रिय कर देता है, तो आपके कष्ट चले जाते हैं। कष्ट आते हैं आपके भोगों को, आप भोग पाओ, भोग करके आप शुद्ध हो जाओ, आपका अगला जन्म अच्छा हो, समझ रहे हैं, इसलिए आते हैं। जैसे बैंकों का कर्जा है, अदा कर लिया अच्छे से तो अगली पीढ़ी को दिक्कत नहीं होती, न अगली पीढ़ी भरती है उसको बैंकों में। तो आपके पास जो भी अपने कर्म भोग नष्ट कर लिए तो आपसे नष्ट हो गए और आपकी अगली पीढ़ी को भोगने नहीं पड़ते। नहीं, डीएनए में एक होने के कारण पिछले चाहे 100 पीढ़ी के कोई पूर्वज, उसका कोई किया गया लेखा जोखा है, उसको आपको भोगना पड़ता है, चाहे वो गरीब की हाय हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कोई दोष हो, चाहे किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य हो तो उसका भी आपको मिलता है यश और भोग मिलता है। तो इसलिए इस दीक्षा का बहुत महत्व है और दरबार से आप जुड़े रहते हैं, सीधे जुड़े रहते हैं और आपको एक बड़ी सुरक्षा मिलती है। आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं सब आपके पास सुरक्षित रहते हैं। तो ऐसे ही आप लोग सृष्टि के नियम पालन करके जब दीक्षा लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, एक कदम बढ़ते जाएंगे, फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो आगे बढ़ना चाहेंगे, कि तंत्र की दुनिया में जाना चाहेंगे। कि तंत्र का मतलब होता है, शब्द का अर्थ है तंत्र का व्यवस्था, अव्यवस्था नहीं, तंत्र शब्द का अर्थ है व्यवस्था। जहां व्यवस्था जिसके द्वारा लाई जा सके उसे तंत्र कहते हैं। तो तंत्र को समझने के लिए तंत्र जैसी यानी व्यवस्था के अंतर्गत आती है ऐसी बुद्धि चाहिए। अव्यवस्थित बुद्धि तंत्र को नहीं समझ सकती, वो जो समझेगी समझना चाहेगी नरक ही समझना चाहेगी। तो पहले बुद्धि सही हो, जैसे आपकी सबकी बुद्धि सेंटर पे आई है, अब आप सब समझ सकते हो। अभी आप और जप करेंगे तब आपका बढ़ेगा और आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके और नज़दीक आएंगे, नज़दीक आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे। तो सभी कार्य, आपके मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ये सब होने लगेंगे घर के। आपका व्यापार नौकरी में जो जुड़ाव है रोजी रोटी का वो भी सही होगा, वो भी ठीक होता है। ये तमाम लोगों को सही हो चुका, बाकी का हो रहा है। तो सभी लोग इस प्रकार से करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़नी साधना की, और एक एक सीढ़ी चढ़ करके आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा धैर्य रखना है, धैर्यपूर्वक अपना दीक्षा लेने के पश्चात कार्य करना है। तो आप सब लोग दरबार के ऐसे दुलारे हो, प्यारे हो, ऐसे ही बने रहोगे हमेशा। बाबा के डीएनए से आप जुड़े हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस सृष्टि में पूरे कभी भी कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू टोना करके आपको अब कभी परेशान या आपके परिवार को परेशान नहीं कर सकता।